हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में वेलकम। आज हम देखेंगे कि विक्रांत गुप्ता साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में और आईसीसी के जो वफद पाकिस्तान में आया हुआ है उसके बारे में अपनी कीमती राय का कैसे इजहार करते हैं। सो माय पॉइंट इज कि आज जो मीटिंग चल रही है इस वक्त एज वी स्पीक लाहौर में, लाहौरी डिनर होगा। आज संडे का दिन है, मौसम हल्की हल्की ठंड भी होगी वहां पे। ठीक है, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से 1-2 डिग्री कम होता है। रात को मजेदार खाना होगा, दावत होगी एंड आई थिंक पाकिस्तान अपनी ग्रीवांसेस रखेगा, पाकिस्तान बांग्लादेश के ग्रीवांसेस भी रखेगा, बांग्लादेश अपना ग्रीवांसेस रखेगा। उनको सुना जाएगा भाई, जो उनकी वाजिब बात होगी वो सुनी जाएगी और सुनी जानी चाहिए। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा रहे हैं क्या वो लोग। अगर आपने बातचीत के टेबल पे आना था तो यार प्राइम मिनिस्टर को मत इतनी हूल देते। और इन्होंने देखो अपनी सरकार को फंसा दिया, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया यार। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है आज रात को या फिर कल आराम से आपको फैसला सुनाई दे। लेकिन सर अब ये ना मुद्दा भी सर खत्म हो जाना चाहिए सर। जिस तरह से इन्होंने खींचा है ना सर, अब आईसीसी को भी ये देखना चाहिए कि ठीक है आपने बहुत हो गया, 8 दिन का समय ले लिया, सारी चीजें हो गई, अब जो है हम आ गए हैं, बांग्लादेश आ चुका है, आप भी हो। नहीं तो हो गया ना, वो तो अब खत्म हो तो गया नीरज। अगर वो मैच खेलने आएंगे ऑब्वियसली देखो हम आप उनको समझ गए, ठीक है। और ये बात क्रिकेट की है ही नहीं, ये बात है पॉलिटिक्स की। वो गिरे तो भी टांग ऊपर वाली बात रखेंगे। आज मैं देख रहा हूं ना, वही बात आ रही है कि झुका दिया, आईसीसी भीख मांगने आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया। पता नहीं यार, मतलब हम लोग किस दुनिया में रहते हैं, वो लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, मुझे नहीं पता। बिकॉज जिस पाकिस्तान में मैं गया हूं, जिस पाकिस्तान को मैं जानता हूं, जिन पाकिस्तानियों को मैं जानता हूं, यार मैं तो समझदार लोगों को भी जानता हूं, जो दिल के अच्छे हैं उनको भी जानता हूं। मुझे नहीं समझ आता कि ये मतलब इतनी अनपढ़ता वाली बातें लोग क्यों कर रहे हैं। खैर ये होता ही है क्योंकि हर किसी को मतलब अपनी अपनी रोटी सेंकनी है, प्लस उस चूरन की बिक्री भी करनी है ना, उस जो चूरन वो बेचते हैं। सर इससे ज्यादा तो बांग्लादेश अपनी बात पर टिका ना। मतलब ये बांग्लादेश जब उन्होंने स्टैंड रखा, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी थी कि वो जो मांग रहे हैं अगर वो नहीं हुआ तो वो वर्ल्ड कप भी नहीं। पर वो बेवकूफी थी। हाँ बेवकूफी मैं मानूंगी उस चीज को कि भाई बांग्लादेश के पास ऑप्शन नहीं थी, ये याद रखना। सर बांग्लादेश के पास ऑप्शन नहीं थी, पाकिस्तान के पास ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश अपनी बात पे अड़ा रहा। आई थिंक एंड तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हाथ में कुछ भी नहीं था। यहां पे तो एक ही बंदा है ना, वही क्रिकेट बोर्ड है, वही सरकार है। अब मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े हैं ना यार वहां पे। शहबाज शरीफ ने बोला कुछ और हो कुछ रहा है। सो माय पॉइंट इज कि बांग्लादेश के पास ऑप्शन नहीं थी, बांग्लादेश के हाथ से निकल चुका था और बांग्लादेश को मालूम था कि हमने गोली खानी है। अब बांग्लादेश इसमें से ये सैल्वेज कर सकता है कि आईसीसी से भैया हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हो गया जी हो गया, हमें फाइन ना करो, हमें वो जो कॉम्पनसेशन काउंटर क्लेम मत डालो। इसीलिए आपको याद होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिस दिन वर्डिक्ट आया, अगले दिन पहले आया है कि डीआरएस में जा रहे हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, लेकिन उनके स्पोक्समैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा नहीं, क्योंकि कोर्ट में केस बनता नहीं। ये जैसे अब वो तो उनके पास ऑप्शन नहीं थी। अब उनको यह है कि अपना नुकसान कितना कम करवाना है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान तो वर्ल्ड कप में है ही है। पाकिस्तान अगर बेवकूफी करेगा, अगर ये बेवकूफी करेगा तो इनको लेने के देने पड़ेंगे। बट वो दे वर प्लेइंग विद यू, वो खेल रहे थे। मैंने आपको पहले ही कहा था यार कि मतलब आप लोग भी ना बहुत, इंडिया में लोग जो है वो इतने विचलित हो रहे थे। अरे यार जब थिएटर जाते हो, 3 घंटे की फिल्म के पैसे लेके जाते हो, पॉपकॉर्न खरीदो, कोक खरीदो, अपना बर्गर खाओ, 3 घंटे बाद यार रिजल्ट वही होता है। लेकिन सर आप मुझे एक ऐसी हिंदी फिल्म बता दो या ऐसी मूवी बता दो कि 3 घंटे की फिल्म के बाद जो उसका एंडिंग है उसमें हीरो हीरोइन मिले नहीं और विलन मरा नहीं। भाई वही होता है। तो आप आराम से 3 घंटे की फिल्म देखते हैं। उन्होंने 1 हफ्ता आपको दिया, आराम से डिफरेंट चीजें वहां से, डिफरेंट चीजें यहां से। बट कल जब शाम 4:15 बजे ये खबर आई कि भाई उन्होंने ऐसे चिट्ठी लिखी थी, ये चिट्ठी का जवाब था, डायलॉग हो रहा है, तो पाकिस्तान ने कहा कि चलो बात करते हैं। संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ कल कोलंबो में थे बाय द वे,
और जूम पे वो भी मीटिंग, आज वो भी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। द सीईओ विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ, जय शाह नहीं है, जय शाह जो कि आईसीसी चेयरमैन है, वो इस मीटिंग में ऑनलाइन या फिजिकली तो जुड़ी नहीं। तो अब इमरान ख्वाजा और मुबस्सिर जो हैं वो आमने सामने बात होगी, संजोग गुप्ता जुड़ेंगे मुंबई से ऑनलाइन, जो बात होगी होगी। एंड आई थिंक मैं आपको इतना बता दूं, अब ना वक्त, डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान को, पाकिस्तान को जो डेडलाइन दी गई है आज रात या कल तक, यू हैव टू डिसाइड। इफ यूर आउट यूर आउट, इफ यूर इन यू हैव टू अनाउंस। लेकिन सर मुझे वो अपने प्राइम मिनिस्टर की सुनते हैं या मतलब हमारी सुनते हैं, मुझे नहीं पता। तो यहां पे बात आ गई है, वक्त नहीं है। बिकॉज आपको एक बात समझनी होगी, जब आप बात करते हो ना कि उस मैच में भैया ठीक है, वो जियो हॉटस्टार के पैसे लगे हुए हैं और वो मैच आधा घंटा पहले उन्होंने कहा चलो ग्राउंड आ जाते हैं, तो चलो वो पैसे वसूल हो गए। आपको इतना याद रखना होगा कि यहां से इंडिया से भी लोगों ने जाना है, दुबई से भी लोग मैच देखने आएंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, ठीक है। वो लोग टिकट कराएं कि ना कराएं, वीजा कराएं कि ना कराएं, टिकट खरीदें कि नहीं, मैच की लास्ट मिनट पे नहीं होता। आपका जो टिकट, जिसके पास टिकट राइट्स हैं वो बिक जाएगा बेचारा। श्रीलंका ने तो ऑलरेडी लिखा ही है ना कि यार कैसे एहसान फरामोशी कर रहे हो, अभी तुम्हारे वहां पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और मोहसिन नकवी ने ही जाके उनके हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद में कहा कि नहीं नहीं अपनी टीम को वापस मत जाने दो। टीम तो वापस आना चाहती थी, तो टीम तो रुकी ना। तो श्रीलंका वाले तो पूछ रहे ना यार ये क्या एहसान फरामोशी होगी भाई। तो अब वो मोहसिन नकवी एक तीर से 2-3 निशाने चलेंगे। बांग्लादेश को भी जीत लिया और बाय सेइंग यस वो श्रीलंका को कहेंगे देखो तुम हमारे लिए खड़े हुए थे, हम भी तुम्हारे लिए। हर दिन इनका नया ही कुछ जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, अपनी बातों को कंट्राडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आप देखें जी, कह रहे हैं कि आपको अपनी सरकार को फंसा दिया। भाई सरकार को कैसे फंसा दिया? ये कौन सा, हमने खुद कहा कि आईसीसी आए, हमने मैच खेलना चाहते हैं तो हमें राज़ी करें। भाई आप लोग उस दिन कोरोना रो रहे हो, पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने तो आपको बाकायदा आईसीसी को जो है वो लेटर भी लिख दिया है बाय ईमेल। तो अब हमने कौन सा अपने प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बेइज्जत कर दिया। वो भाई साहब हमने 8 दिन कब ले लिए? हमने तो कब का कहा हुआ कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, बाकी की टूर्नामेंट खेलेंगे। और अभी आपको 2 दिन पहले तो आईसीसी को भी ईमेल के ज़रिए बता दिया गया जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया, तो इसलिए हमारी तरफ से माजरत है। तो आपको किस चीज़ का इंतज़ार है और कैसे आपको बताएं? ओ भाई साहब आप कैसे कह रहे हैं आज रात को फैसला करना है या कल के लिए आपकी लास्ट डेडलाइन है? भाई हमने तो डेडलाइन का कैसे, हमने तो पहले बता दिया हुआ है डेडलाइन। नो नहीं आपने बताया नहीं। आप एक दफ़ा फिर से हमारी डेडलाइन आपको देते हैं, आप फिर बताएं। तो ये तो आपका हिसाब है, पता नहीं आप क्या करना चाह रहे हैं। भाई एक मैच ही है, ठीक है, पाकिस्तान को आप पॉइंट ले जाएंगे, थोड़ा बहुत फ़ाइन भी कर देंगे, पाकिस्तान वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है। लेकिन आपको मिर्चें कैसे लगी हुई हैं? शायद इसलिए कि आपका जो रेवेन्यू बनता है, जो आपको 38 या 35% जो भी आपका हिस्सा मिलता है, उसमें एक भारी मार्जिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होता है, उसकी वजह से आता है। इसीलिए आपको ये सारी मिर्चें हैं कि हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, बाकी बोर्डों को भी तकलीफ़ होगी, तो डेफिनेटली आपके साथ आपके ख़िलाफ़ भी प्रेशर बनेगा। आपकी चुदराहट को जो है ना चैलेंज हो गया ना, इसलिए सॉरी टू से, बट यही हकीकत है। हाँ जी, बाकी बांग्लादेश के जो बीसीबी जो उनके बोर्ड के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट आए हुए हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने उनके साथ ये इज़हार यकजहती किया हुआ है। और पाकिस्तान किसी भी मीटिंग में अगर पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करती है तो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, उनका कुछ सोचे बगैर पाकिस्तान कैसे अकेले ही अब जंप लगा दे। भाई इन्होंने कहा हुआ कि हमने अपने लिए नहीं, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जो है आपने ज़्यादती की है उनके साथ, तो उसके एहतजाज में हम लोग ने ये मैच का बैकआउट किया। तो आप वो इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आपको जब भी आपने कुछ कहना है तो उनको भी फिर अगर कुछ किसी पॉइंट पे मुतफिक होते हैं तो ये कि फिर उनको एक बड़ी कंपनसेशन आपने देनी होगी। तो दोस्तों यही था हम आज का हमारा रिव्यू।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गुप्ता जी का देखते हैं कि कल मीटिंग का कुछ रिज़ल्ट आता है तो इसके बाद इनका रिएक्शन क्या होता है, और रिज़ल्ट क्या कौन सा आएगा, अनाउंसमेंट कौन सी होगी, ये तो हमें भी नहीं पता। लगता है कि बादल यानी कि आगे पीछे उनको भी पता चल गया, पाकिस्तान को भी पता ही है कि इनके ख़िलाफ़ भी सैंक्शन होंगी। लेकिन इसी चीज़ों को बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि नेगोशिएशन करें, उनको एक ऐसी चीज़ पे लाएं, बांग्लादेश को बड़ी कंपनसेशन दिलाएं और अपने रेवेन्यू में एक जायज़ हिस्सा लें। भाई आप 38% आप ले रहे हैं, 5% मैं दे रहे हैं, बाकी दुनिया को आपने कहा कि चीज़ ज़्यादा रेवेन्यू आप इंडिया की तरफ से आता है, इंडिया की वजह से आता है, तो इंडिया की वजह से यहाँ आता है, लेकिन वो तब आता है जब पाकिस्तान इसका एक तरफ मुकाबले में खड़ा खेल रहा होता है। ठीक है, चलें जी दोस्तों, जैसा भी होगा कल आप से फिर मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह आप लोग एंजॉय करें, ज़रा मज़े लें इनकी चीज़ों के। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।